है, ये काव्य कुंज रसधार है। काव्य कुंज के इस एपिसोड में मैं उपस्थित हुआ हूँ फिर प्रोफेसर राजीव शर्मा नए नए कवियों को लेकर। आशा है हमारा काव्य कुंज आपको पसंद आ रहा होगा और आपकी पसंद के मुआफिक ही हम कवियों का चयन करते हैं और उनकी रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। आइए आपको काव्य कुंज में हम आज सीधे सीधे ले चलते हैं पहले सेगमेंट चहक चमेली की तरफ। चहक चमेली में आज जो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं वो हैं मध्य प्रदेश के नीमच शहर की दीपशिखा रावल जी। दीपशिखा रावल जी आज आपको जो सुनाने जा रही हैं उनके कविता के बोल हैं, हे सीता अब राम बनो। अब हे सीता अब राम बनो के मायने क्या हैं, ये मायने तो दीपशिखा जी की कविता को सुनने के बाद ही पता चलेंगे। तो आइए हम चलते हैं दीपशिखा जी की इस कविता की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिखा रावल नीमच मध्य प्रदेश से। नारी शक्ति है और नारी का अगर उदाहरण दिया जाता है तो कहा जाता है कि नारी हो तो सीता जैसी। कैसा था सीता का जीवन और क्या है नारी का जीवन? प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाओ, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाओ, विजय का दूजा नाम बनो। सम्मुख है कितने ही रावण, हे सीता अब राम बनो। प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाओ, विजय का दूजा नाम बनो। सम्मुख है कितने ही रावण, हे सीता अब राम बनो। कि सूर्य वंश के सूर्य छिपाए केकई के वरदानों ने, वनवास का व्यूह रचा है कुटिल मंथरा चालों ने। षड्यंत्रों की वेणी में तुम ही पिरोई जाओगी, बादल पीड़ा के बरसे तो तुम ही भिगोई जाओगी। महावर रचे हाथों से हर वचन तुम्हें निभाना है, सप्तपदी गठबंधन वाला ऋण भी तुम्हें चुकाना है। तो अवध सिंहासन स्वयं संभालो, स्वयं अयोध्या धाम बनो। सरयू तट की धारा कहती है सीता अब राम बनो। सरयू तट की धारा कहती है सीता अब राम बनो। कि हर घर में लंकेश मिलेगा, बेटी अगर बाहर जाए तो क्या होता है कि हर घर में लंकेश मिलेगा, हरण का ही संदेश मिलेगा। राम अवतरण बंद हुआ है, लंका का परिवेश मिलेगा। स्वर्ण की काली नगरी में, स्वर्ण की काली नगरी में वाटिका नहीं सुरक्षित है। वन के भीतर वलकल धारे छद्म रूप में भक्षित हैं। लुप्त हुए हैं यहाँ जटायु, लुप्त हुए हैं यहाँ जटायु। हाथ कृपाण सजानी है, मायावी हिरणों से अपनी नजर तुम्हें बचानी है। तो काल चक्र की गति रोक लो, हाँ काल चक्र की गति रोक लो। सतयुग पर विश्राम बनो, पांच जन्य गुंजित हो कहता है सीता अब राम बनो। सरयू तट की धारा कहती है सीता अब राम बनो। पुण्य पाप में है गठबंधन, सूर्पनखा का होता वंदन। रघुकुल रीति मौन हो गई, भागीरथी कर रही है क्रंदन। अग्नि परीक्षा देने की हर युग में न रीत बने, रणभूमि में पलटो पासा हार तुम्हारी जीत बने। तो अश्रुधार पर सेतु बनाओ, अश्रुधार पर सेतु बनाओ। घावों की संजीवनी लाओ, भय की लक्ष्मण रेखा को बनकर दुर्गा तोड़ जाओ। कलयुग में करो दशानन, अन्याय पर वीराम बनो। पांचजन्य गुंजित हो कहता है सीता अब राम बनो। सरयू तट की धारा कहती है सीता अब राम बनो। तो बहनों और भाइयों, आज चलते हैं हम दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां पर प्रेरक प्रसून सेगमेंट के तहत अपनी रचना लेकर उपस्थित हो रहे हैं भाई शैलेंद्र शैलू जी, जो प्रतापगढ़ राजस्थान से हमारे बीच आए हैं। शैलेंद्र शैलू जी आज जिस रचना का पाठ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शादी में भोजन वेस्ट ना करें। बड़ा संदेशप्रद संदेश है ये कि शादी में भोजन वेस्ट ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि इन दिनों जो शादियां हो रही है समाज में, वहाँ पर बहुत सारा खाना व्यर्थ चले जाता है और उसमें हम कहीं और कहीं अन्न के कीमत का अवमूल्यन करते हैं। और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और अन्न बेहतर रहे, अन्न हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक रहे, इस बात की जिम्मेदारी हम सबकी है। और इसी जिम्मेदारी को शैलेंद्र शैलू आपके समक्ष अपनी कविता के माध्यम से निर्वहित करने के लिए आ रहे हैं। सुनते हैं क्या कहने जा रहे हैं शैलू जी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र शैलू आपके बीच में कुछ गाकर सुनाने जा रहा हूँ। कुछ मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ गीतों के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। कुछ गीत जिंदगी के अनुभव से लाया हूँ,
जमाने की ठोकर से मैं मंझाया हूँ। दिल से निकाल करके गीत हाथ में रख कर, दिल से निकाल करके गीत हाथ में रख कर, मैं आपके लिए प्रतापगढ़ से आया हूँ। ना मोहब्बत को दिल में दबाया करो, हाल कोई भी हो मुस्कुराया करो। आप के जैसे श्रोता मिलेंगे कहाँ, इसलिए तालियां भी बजाया करो, इसलिए तालियां भी बजाया करो। एक पति गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। खाना लो इतना वेट में ठन ठन ठन, छूट न जाए खाली प्लेट में ठन ठन ठन। खाना लो इतना वेट में ढन ठन ठन, छूट न जाए खाली प्लेट में ढन ठन ठन। महंगा है भोजन का दाना, जो भूखे पेट न जाना। हो रोको हो सोचो अरे टोको मेरे संग संग, खाना लो इतना वेट में। हे कितने पिताओं ने कर्ज लिए होंगे बच्चों की शादियों में, हमको बुलाते हैं क्यों छोड़ आते हैं खाना वो बर्बादियों में। हो सोचो हो रोको अरे टोको मेरे संग संग, खाना लो इतना वेट में, छूट न जाए खाली प्लेट में। आइए अब चलते हम उस सेगमेंट की तरफ जिसका शीर्षक है विविध। विविध हेडिंग के इस सेगमेंट में हम देश के और विदेश के उन कवि साथियों को आमंत्रित करते हैं जो हमारे स्टूडियो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते, मगर उनकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन आज हम कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं काव्य कुंज में एक नवोदित साथी को। सुनते हैं वो आपके बीच क्या कहने जा रहे हैं। हे आत्मा, सत ज्ञान प्राप्त कर, सज्जन से दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। हो लोभ मोह के वशीभूत, सिर मत धुन शोक विवाद न कर। हैं व्यर्थ जगत के ठाठ सभी, यदि बिछुड़ गए तो अचरज क्या। धन माल कमा सत्कर्मों से, दूसरे का घर बर्बाद न कर। जैसे प्रीत कुटुंब की, वैसे प्रभु से होए। चले जाहु बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। आपे आप न सराहिए, पर निंदिए नहीं कोई। जाना परम धाम को है, मन मैला को धोए। दर्शकों, कैसे जाना है? साक्षी स्वयं स्वरूप में अंतर्गति मिल जाए। योग युक्त सत्कर्म से जीवन मुक्ति फल पाए। अज्ञान से बढ़ता तमोगुण, मोहता संसार है। आलस्य निद्रा से करे यह जीव पर अधिकार है। अति लोभ कार्य शक्ति, चंचलता बढ़े तब जान लो। इस देह में रज बढ़ रहा है, बात निश्चय मान लो। तो ये था मित्रों, भाइयों बहनों, आज का काव्य कुंज। आशा है काव्य कुंज के विविध सुमनों की सुर भी आपके मन को महका महका देती होगी, आपके हृदय गुलशन को चहका चहका देती होगी। तो आप अपनी महक को और अपनी चहक को बरकरार रखें और हर बार देखते रहें काव्य कुंज। और फिलहाल समय समाप्त हो रहा है चूँकि आज के एपिसोड का, इसलिए मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ। आज्ञा दीजिए प्रोफेसर कवि राजीव शर्मा को। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सादर सलाम।